आप अभी तक न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ संगीता राव। खबर प्रयागराज से है, जहां पर बस कंडक्टर की ईंट से कूचकर हुई हत्या के मामले में वांछित अपराधी नूरैन का गिरफ्तारी के समय ध्यान सिपाही को हॉस्पिटल में देखने पहुंचे प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर घायल सिपाही से मुलाकात के बाद पुलिस कमिश्नर योगेश कुमार ने कहा कि प्रयागराज में अपराधियों के पस्त करने के लिए प्रयागराज पुलिस के जाबाज सिपाही हमेशा से तत्पर हैं और इसके लिए वे किसी भी परिस्थितियों से जूझना जानते हैं। आज पूरे प्रयागराज में किसी भी घटना को हम जल्द से जल्द निपटा कर सकते हैं। ये हमारे यहाँ ह्यूमन में हत्या की वारदात हुई थी। उसमें एक इनामी अपराधी था नूरैन। उसको पकड़ने के लिए कल हमारी टीम ने दबिश दी थी दिल्ली में, और उसमें नूरैन जो है 50,000 का इनामी है। और उसको पकड़ने के लिए जो हमारी टीम गई थी तो वह दूसरी मंजिल के छत से कूद गया और उसके पैर में फ्रैक्चर आया। और साहसी सिपाही हमारा जो था विनोद, वो भी उसके पीछे कूद गया उसको पकड़ने के लिए, और उसके भी चोट आई है पैरों में। पैर में लिगामेंट में इश्यू है उसके, और छाती में भी चोट आई है। उसके हम एक्सरे करवा रहे हैं सिपाही का। जो नूरैन है 50,000 का इनाम, जिसके 50,000 का इनाम था, वो इनाम हमने हमारे साहसी सिपाही विनोद दुबे को दिया है उसको पकड़ने के लिए। साथ ही नूरैन के हम गैंगस्टर की कार्रवाई करेंगे और उसकी प्रॉपर्टी को जब्त करेंगे। तो जो हमारा सिपाही है जिसने साहस का परिचय दिया है, उसको हम लोग डीजी कमेंडेशन डिस्क के लिए इसका नाम भेजेंगे, और जो माननीय मुख्यमंत्री जी का वीरता पदक होता है उसके लिए भी इसका नाम भेजेंगे, ताकि जो है इसको बहादुरी का अपना इनाम मिल सके। और जो नूरैन है उसको हम लोग जेल भेज रहे हैं, प्लस जो है उसके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई और उसकी प्रॉपर्टी को जब्ती करने की कार्रवाई के लिए प्रॉपर्टी चिन्हीकरण का काम शुरू किया गया है। थैंक यू। छिबरामऊ नगर में पिछले लगभग 35 वर्षों से कार्तिक माह की नवमी को निकलने वाली मां दुर्गा जी की भव्य शोभा यात्रा पिछले 1 अक्टूबर को मां नौ दुर्गा समिति द्वारा निकाली गई थी, जिसमें नगर के 61 बच्चों ने देवी मां कि वो विभिन्न देवी देवताओं के स्वरूप में जीवंत अभिनय कर भाग लिया था। 5 नवंबर 2025 दिन बुधवार को मोहल्ला बजरिया स्थित चंद्रकांता पैलेस में मां नौ दुर्गा समिति द्वारा उन उपरोक्त बच्चों को प्रमाण पत्र, दुपट्टा, ईश्वर चित्र व प्रोत्साहन धनराशि देकर सम्मानित किया गया। बहुत देर हो चुकी है, मैंने 5 बजे का आपको समय दिया और कहीं ना कहीं गलती मुझसे हुई है। जो हमारे मीडिया बंधु हैं, सभी पत्रकार बंधु हैं, उन सबके पास में हम उनके सम्मान से चले जाएं। हर एक की एक अपना एक अहम रोल होता है, लेकिन आज की तारीख में महिलाओं की सुरक्षा पर खड़े हुए बड़े सवाल। खुलेआम हत्या से दहल उठी संगम नगरी। शौच के लिए खेत में गई छात्रा की हुई हत्या। 15 वर्षीय सरिता की अपराधियों ने की हत्या। लोगों का कहना है कि गला रेत कर की गई थी हत्या। घोरपुर थाना क्षेत्र के कांटी गांव का है पूरा मामला। घटनास्थल पर पहुंचे घोरपुर थाने की पुलिस। मौके पर डीसीपी यमुनानगर, एसीपी कौंधियारा भी मौजूद। डेड बॉडी को पुलिस कब्जे से लेकर भेजा पोस्टमार्टम हाउस। खबर अमेठी से है, जहां पर मौसी के घर गए युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में सड़क के किनारे मिली लाश के बगल में पड़ी थी युवक की मोटरसाइकिल। ऐसा प्रतीत होता है कि किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर से युवक की हुई है मौत। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को रात 2 बजे भिजवाया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भादर, जहां पर डॉक्टर ने युवक को किया मृत घोषित। मृतक युवक की पहचान मनीष गौतम, जिसकी उम्र 24 वर्ष है, पुत्र तुलसीराम निवासी डांगरी थाना अंतुल जनपद प्रतापगढ़ के रूप में हुई है। अमेठी जिले के पीपरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बालीपुर हुडिया गांव के पास की है घटना। डॉक्टर साहब, अभी बॉडी को पंचनामा करके पीएम के लिए भेजा जा रहा था, क्या है पूरा मामला? रात 2 बजे करीब जो है एम्बुलेंस 108 के द्वारा जो है मनीष, जिसकी उम्र जो है 22 साल है और इनके पिता का नाम तुलसीराम था, गांव डंगरी थाना अंतु प्रतापगढ़ के रहने वाले थे। मृतक अवस्था में इन्हें लाया गया। थाने पर मेमो भेज करके उन्हें पंचनामा की कार्रवाई के लिए बता दिया गया है। पंचनामा होने के बाद में पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी भेज दी जाएगी। कहाँ की घटना है और क्या जानकारी है घटना के बारे में? घटना ये थी कि रास्ते में व्यक्ति जो है किसी निमंत्रण में अपने रिश्तेदार के यहाँ जा रहे थे और रास्ते में ही मोटरसाइकिल से गिर गए, जिससे कि
महाकुंभ 2025 में उमड़े श्रद्धालुओं के जनसैलाब के बाद उत्तर प्रदेश शासन द्वारा आगामी 2031 में होने वाले अर्धकुंभ के दौरान लोगों को किसी प्रकार की कोई सुविधा असुविधा न हो और प्रयागराज में पर्यटन को लेकर और अधिक विकास के माध्यम से प्रयागराज विकास प्राधिकरण और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में वाराणसी के बाद अब महाकुंभ क्षेत्र में रूप में परियोजनाओं की शुरुआत की जा रही है। इस परियोजना के अंतर्गत 3 चरणों में पूरी होने वाली पहले चरण में दारागंज अंत्येष्टि घाट के पास से शुरू होकर अरेल त्रिवेणी पुष्पम तक का काम होगा, जिसमें 2 टर्मिनल और 126 पिलर का काम होगा, जिसकी लगभग कीमत 112 करोड़ रुपए आएगी। दूसरे चरण में दारागंज अंत्येष्टि घाट से प्रहलादपुर झूसी किले तक 290 पिलर की सहायता से 217 करोड़ में यह प्रोजेक्ट पूरा किया जाएगा। तीसरा और अंतिम चरण अभी प्रस्तावित है तथा अभी इसके बजट का मूल्यांकन नहीं किया गया है। जल्द इसका मूल्यांकन कर इसका DPR बना लिया जाएगा। सर, प्रयागराज में एक बहुउद्देशीय रोपवे परियोजना का शिलान्यास भी हो चुका है, तो उसका DPR कंप्लीट होकर उस पर काम भी शुरू होने जा रहा है। सर, ये प्रोजेक्ट किस तरीके का होगा, इसकी क्या लागत होगी, कि ये कितने दिनों में कंप्लीट कर लिया जाएगा? अभी ये जो रोपवे का जो प्रोजेक्ट है ये हमारे संगम को क्रॉस करके जाना है, एक तरह से अरेल घाट की तरफ है, और दूसरा जो हमारा यहाँ पे जो परेड ग्राउंड जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ से इसकी शुरुआत होनी है। और इसके जितने भी जंक्शन या पिलर बनने हैं सब में हम लोग को 3 विभाग का सहयोग लेना है। एक NHAI की सब्सिडरी कंपनी है, दूसरा PDA है, और तीसरा जो है सो आर्मी के भी लोग हैं वहाँ पे। सभी के साथ समन्वय बनाया जा रहा है। निश्चित ही जो भी इसका जो टाइमलाइन होगा, क्योंकि अभी मैं खुद भी अभी नया हूँ तो उसकी अभी हम लोग उसको देख रहे हैं, और इनकी टीम को भी बुलाया जा रहा है कि जो भी किसी प्रकार का अगर किसी तरह से कोऑर्डिनेशन का इशू है तो उस कोऑर्डिनेशन के इशू को हम लोग सॉर्ट आउट करा करके इसको शीघ्र हम लोग कार्य को इसमें गति देने का काम करेंगे। खबर उन्नाव से है, जहां पर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर यात्रियों से भरी एक डबल डेकर बस बड़ा हादसे का शिकार हो गई है। बता दें, गोभी लदी पिकअप से टकराने के बाद बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर तोड़ नीचे पलट गई। हादसे में करीब 20 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जबकि कई लोगों को मामूली चोटें आई हैं। बस में कुल 60 यात्री सवार थे, जिसमें मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया है। सूचना मिलते ही पुलिस और UPD की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। सभी यात्रियों को सुरक्षित निकालकर घायलों को CSC और रास में भर्ती कराया गया है, जबकि गंभीर रूप से घायल यात्रियों को लखनऊ के लोकबंधु अस्पताल रेफर किया गया है। हादसा हसनगंज थाना क्षेत्र के एक्सप्रेसवे किलोमीटर 285 पर हुआ, जहां दिल्ली से बनारस जा रही डबल डेकर बस पिकअप से टकराकर पलट गई। आज रात लगभग 2 बजे थाना हसनगंज पर सूचना मिली, किलोमीटर संख्या 285 पर जो आगरा से लखनऊ की तरफ जा रही है, उस लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक स्लीपर बस नीचे खाई में गिर गई है। इस मौके पर तत्काल हसनगंज थाना पुलिस और UPD की राहत एवं बचाव कर्मी वहां पर मौके पर पहुंचकर सभी सवारियों को सुरक्षित निकाला गया। 60 सवारियां लगभग इसमें सवार थी, जिनमें से 20 घायल अवस्था में मिले, जिनको एम्बुलेंस से तत्काल लोकबंधु अस्पताल लखनऊ भेजा गया है। अन्य जो सवारियां हैं उनको सुरक्षित बस के माध्यम से उनके गंतव्य को भेजा जा रहा है। यह बस दिल्ली से बनारस जा रही थी, जिसमें लखनऊ, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, अंबेडकर नगर और जौनपुर की सवारियां इसमें चढ़ी हुई थी। इन सभी को सुरक्षित इलाज भी कराया जा रहा है प्रॉपर, और सुरक्षित इनके गंतव्य को भेजा जा रहा है। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। जल्दी हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।